हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ, मैंने अभी लास्ट जो अपनी 2 वीडियो शेयर की थी विच इज़ अबाउट MBA क्वेश्चन पेपर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हैं और 2024-25 में जिनका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके एग्ज़ाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 1-2 पेपर हो भी गए हैं। तो अब जैसे कि कुछ पेपर अभी होने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग। तो अब हम लास्ट मोमेंट पे या 1-2 दिन में या 3-4 दिन पहले हम वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम रिवाइज करें या देखें, जिसको छोड़ के जाना जो है वो बहुत घाटे का सौदा होगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज निकाले हैं। मैंने आज बिज़नेस कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड कि पिछले 3-4 सालों में वो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं और वो टॉपिक्स जिनके आने की संभावना काफ़ी हद तक रहती है। जैसे आज भी जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ है, तो मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा उनके कमेंट्स आए हैं कि जो मैंने टॉपिक्स बताए थे वही टॉपिक्स उसमें आए हैं। उनकी रिक्वेस्ट की ये आई है कि मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन शेयर करूं। कम्युनिकेशन का पेपर जो कि 1-2 दिन बाद है, तो मैं उसके ऊपर टॉपिक्स बता रहा हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में बता दूं कि मैंने करीब 14 से 15 जो टॉपिक्स हैं वो निकाले हैं। उनको आप ज़रूर देख के जाइएगा। इनमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन वो आपके ऑलमोस्ट मिल जाएंगे आपको। जैसे कि सबसे पहले तो बेसिक्स की मैं बात करूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ नॉइस इन कम्युनिकेशन, नॉइस इन कम्युनिकेशन देख के जाइएगा। रिटन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन को देख के जाइएगा। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। विजुअल एड किसे कहते हैं, जो कम्युनिकेशन के में हम जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड्स का यूज़ करते हैं, विजुअल एड उसे बोलते हैं, तो विजुअल एड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़रूर देख के जाइएगा। इससे क्वेश्चन पिछले कई सालों में रिपीट हुआ है और इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। बिजनेस एटिकेट्स जो है क्या होते हैं, बिजनेस एटिकेट्स के बारे में आप ज़रूर देख के जाइएगा। और एक क्वेश्चन आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट और कंटेंट, ठीक है, इसको देख के जाइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज किसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज देख के जाइएगा। करिकुलम वीटी और रेज्यूमे में क्या फ़र्क होता है, या करिकुलम वीटी किसे कहते हैं, CV भी जिसे बोलते हैं, वो आप ज़रूर देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आ जाता है बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बॉडी लैंग्वेज पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। पैरा लैंग्वेजेस क्या होती हैं, पैरा लैंग्वेज ज़रूर देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन होता है ईमेल और सर्कुलर में क्या फ़र्क होता है, या ईमेल कम्युनिकेशन क्या होती है, या सर्कुलर के थ्रू जो कम्युनिकेशन की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा देख के जाइएगा। फिर आप बात आती है लेटर राइटिंग की, तो एक होता है टॉपिक परसुएसिव लेटर या इन्फ्लुएंसिंग लेटर किसे बोलते हैं, तो परसुएसिव लेटर को जरूर देख के जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है रोल ऑफ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी इन रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में रोल ऑफ क्लैरिटी एंड ब्रेविटी किसे कहते हैं, तो ये करीब मैंने टोटल करीब 1, 2, 3, 4 टोटल करीब 15 क्वेश्चंस निकाले हैं और आपके जो पेपर में करीब 7 क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट में आएंगे। तो ये वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख के जाइएगा। शॉर्ट में मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। एक टॉपिक है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, आप बिल्कुल उसको रिवाइज करके जाइए अच्छे से। फिर एक टॉपिक आ जाता है स्टेप्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। एक गुड प्रेजेंटेशन के क्या स्टेप्स होते हैं, ये ज़रूर देख के जाइएगा। फिर बात आती है स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन। अगर ओरल प्रेजेंटेशन कराई जाए तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये ज़रूर देख के जाइएगा। फिर इंटरनेट क्या होता है, उसके क्या यूजेस हैं और बैरियर्स क्या हैं, वो ज़रूर देख के जाइएगा। किसी भी मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, एजेंडा फॉर मीटिंग, कई बार क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किसी भी मीटिंग का जो है एजेंडा कैसे तय किया जाता है, तो उसको देख के जाइएगा। फिर एक आती है जर्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। जर्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएट करवा लेते हैं कई बार क्वेश्चन में।
फिर एक टॉपिक आता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। आई रिपीट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन तो अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठाएंगे तो उसमें बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर एक टॉपिक है डिफरेंट मोड ऑफ प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर एक टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर एक टॉपिक है ड्राफ्टिंग अ नोटिस फॉर मीटिंग, कि जब मीटिंग बुलाई जाती है तो उसको बुलाने के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। कई बार वो बनवा भी लेता है कि एक नोटिस आप ड्राफ्ट कीजिए, एक अप्लाइड क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, ये आप ज़रूर देख के जाएगा। तो मैंने इस तरीके से आपके करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे टॉपिक निकाले हैं, जिससे आप देखिएगा क्वेश्चन इसी में से ही रिपीट होगा। घुमा फिरा के क्वेश्चंस लॉन्ग में इसी से रिपीट होगा। जो मैंने पीछे 15 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस बताए वो ज़रूर देख के जाएगा। तो इसमें से आपके क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि जनरली बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, टेक्निकल पेपर है। इसमें चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती हैं और बच्चे इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो पेपर अच्छा है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लाइटली लोगे तो कई बार बिजनेस कम्युनिकेशन में भी बच्चों की बैक आ जाती है, जबकि जो कि बहुत ही बच्चों की नज़र में बहुत ही हल्का पेपर होता है। बट कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेता है, तो सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, इसको ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, बच्चों भी शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे भला हो सके। ठीक है, तो यही वो टॉपिक्स हैं जो नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, आने वाले बैचेस जो भी 25 26 26 27 या उससे आगे भी कभी बच्चे एग्जाम देंगे, तो आप देखिएगा मोरलेस लौट पलट के यही टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो जो लोग लास्ट के एक हफ्ते में अगर चाहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है और रिवाइज करना और कम समय में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, तो अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पेपर अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो रही बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, दैट आई वुड शेयर फॉर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो स्टैट्स के ऊपर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल तो नहीं, लेकिन मैं थ्योरी क्वेश्चंस आपको शॉर्ट और लॉन्ग बता दूंगा, जिससे कि आपका आसानी से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।